दोस्तों, क्या ज़ीनिया की ज़िद और साज़िश उसकी ज़िंदगी की आखिरी तलाक का सबब बन जाएगी? क्या दानिश शेराम के सामने ऐसी शर्त रख देगा जिसके बाद ज़मीन के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी? आप देखेंगे कि ऑफिस में आग लगने के बाद शेराम के तमाम मुलाजमीन शदीद परेशानी का शिकार हो जाते हैं। कंपनी को बड़ा नुकसान हो जाता है। हर कोई अपनी नौकरी और तनख्वाह के बारे में फ़िक्रमंद है। शेराम घर आता है और उसके वालिदैन भी परेशान नज़र आते हैं। शेराम के वालिद कहते हैं कि बेटा, इतने बड़े नुकसान के बाद तुम सब कुछ कैसे संभालोगे? जिस पर शेराम पुरएतमाद अंदाज में जवाब देता है, मैं अपने मुलाजमीन को कभी भी तनख्वाह के बगैर काम नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं सबको वक्त पर तनख्वाह दूंगा। यह सुनकर उसके वालिदैन भी फ़ख्र महसूस करते हैं और उसके लिए दुआ भी करते हैं। दूसरी तरफ से ज़ीनिया मुसलसल ये बात नोटिस कर रही होती है कि घर में हर जगह फरियाल को अहमियत दी जा रही है। आखिरकार वो अपनी सास के सामने फट पड़ती है। आप हर बार फरियाल के आगे क्यों करती हैं? मुझे मौका क्यों नहीं देती? मैं भी शेराम की बीवी हूँ। ज़ीनिया के सास गुस्से में जवाब देती है, इस तरह से तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की है। तुम इज़्ज़त की तवक्को मत करो। जिस दिन शेराम तुम्हें इज़्ज़त देने लग जाएगा, उस दिन मैं भी तुम्हें इज़्ज़त दूंगी। ये सुनकर ज़ीनिया गुस्से के अंदाज में आ जाती है। वो चीख कर कहती है, मैं तुम सबको अपनी औकात दिखाऊंगी। अब भी तुमने मेरी असलियत देखी ही कहाँ है? इस दौरान शानज़े फरियाल से मिलने आई होती है। फरियाल और शानज़े शेराम के बिजनेस की मुश्किलात पर बात कर रहे होते हैं। अचानक ज़ीनिया वहाँ पहुँच जाती है। वो तंज़िया अंदाज में कहती है, फरियाल से शेराम का बिजनेस संभलने वाला नहीं है। जब तक उसके साथ मैं साथ नहीं दूंगी, वो कामयाब नहीं हो सकता। यह सुनकर शानज़े का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो फ़ौरन जवाब देती है, ज़ीनिया, तुम हर बात में मुदाखलत क्यों करती हो? अपनी हैसियत मत भूलो। शानज़े की बात सुनकर ज़ीनिया मज़ीद भड़क जाती है। वो कहती है, शानज़े, तुम्हारे इस घर में कोई हैसियत नहीं थी। ये तो फ़िरोज़ था जिसने तुम्हें इतनी इज़्ज़त दी। इतने में फ़िरोज़ वहाँ बैठा होता है और गुस्से से ज़ीनिया को खबरदार करते हुए कहता है, अगर मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं तुम्हें इस वक्त घर से निकाल दूंगा। फिर वो मज़ीद कहता है, जिस तरह दानिश ने तुम्हें छोड़ा था, इसी तरह शेराम भी तुम्हें छोड़ने में देर नहीं लगाएगा। ये अल्फाज सुनकर ज़ीनिया का चेहरा उतर जाता है और वो खामोशी से वहाँ चली जाती है। दूसरी तरफ से दानिश को मालूम हो जाता है कि शेराम ने दोबारा से ज़ीनिया से शादी कर रखी है। अगले दिन शेराम माली मदद के लिए दानिश से मिलने जाता है। वो दानिश को अपनी मुश्किलात बताता है और मदद मांगता है, लेकिन दानिश एक ऐसी शर्त रख देता है जो सबको हैरान कर देगी। दानिश कहता है, अगर तुम ज़ीनिया को तलाक दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, वरना नहीं। ये सुनकर शेराम हैरान रह जाता है। इब्तदा में शेराम दानिश की शर्त मानने से इनकार कर देगा क्योंकि वो ज़ीनिया को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ज़ीनिया के रोज़ रोज़ के झगड़े और बदतमीज़ों से तंग आकर शेराम उसे छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद शेराम बाकी ज़ीनिया को अपनी ज़िंदगी के लिए हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस बार ज़ीनिया की तलाक हो जाएगी या फिर को वो कोई नई साजिश करके दोबारा से शेराम की ज़िंदगी में आ जाएगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें।